Good afternoon, everyone. Myself Ramesh Bishnoi, AMI in Mechanical Engineering, qualified in GATE. Today's my topic is how to write the answer in AMI exam. जब एग्ज़ाम होता है और पेपर देख के लोग बाहर आते हैं तब यही सुनाई देता है कि यार पेपर तो बहुत अच्छा गया, इस बार तो पास हो जाएंगे। बट जब रिजल्ट आता है तो ये सुनते हैं कि मेरा तो डी आया या ई आया। आपने क्या गलतियां की, ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। जो मैंने किया है वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ टिप्स भी हैं एंड कुछ ट्रिक्स भी है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। तीनों सेक्शन में से सेक्शन ए और बी में से 2-2 क्वेश्चन करने हैं, 4 में से। तो पहले ट्राई करो कि सेक्शन ए या बी में से कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, न कि सी से, क्योंकि सी में आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर रहता है और आप कम समय में भी उसका आंसर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंट नीटली। What this mean? Always make sure that you present it in a neat manner. Avoid strike and editing. लोग घास काट देते हैं पेपर में, आंसर शीट में, वैसा नहीं करना है। दूसरी चीज, attempt those first which you know very well. Always answer those questions first which you know very well. Don't write a movie story in first. कहानी लिखनी है तो वो पेपर के अंत में, जिस क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं आता वो स्टोरी आप बाद में लिख सकते हैं। आंसर शुड बी टू द पॉइंट, डोंट गो लेफ्ट एंड राइट, इट विल फाइनली रिजल्ट्स इन लूजनिंग ऑफ योर मार्क्स। वेयर एवर यू फील नेसेसरी, ड्रॉ द डायग्राम, and next to diagram explain it. Next point is comparison questions to be answered in a table. For example, आपसे पूछा गया compare 2-stroke and 4-stroke engine or distinguish or differentiate 2-stroke or 4-stroke engine. तो draw the table and point on which you are going to distinguish them. Write them at the extreme left and first write 2-stroke and 4-stroke and then differentiate them. Next point, question C question should be simple and straight. Question C 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा या कभी कभी 1 मार्क्स का भी रहता है। इसमें आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है, जो पूछा गया वही लिखना है। नेक्स्ट, for typical problem, if you don't know final answer, write some formulas, okay, and do some calculation related to that topic. उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला लिखो और कुछ कैलकुलेशन करके आप उस फाइनल चीज पे पहुंच जाओ। इधर टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना है। नेक्स्ट इज, if there is a derivation and you don't know the exact step, then make sure calculation and write final proving formula and write hence proved. थोड़ी बहुत डेरिवेशन आ रही है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर दो और लास्ट में जो भी आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है वो लिख के लिख दो hence proved, कुछ तो मिलेगा। यूज ब्लैक या ब्लू पेन ओनली, डोंट यूज रेड पेन। और लास्ट पॉइंट इज नेवर यूज फ्लूक। तुक्का नहीं चलता है एमआई में, बिल्कुल भी तुक्का नहीं चलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।